गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा छठा क्लास पार्ट 6 का। अभी तक हम लोगों ने 4, 5, 6 में जो देखा है बाकी चीज़ों में, और 3, 4, 5, 6 जिसपे हम लोगों ने चेक जो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से 80 81 के हिसाब से बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है और चेक क्या होता है, इस सब बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये जो डिस्कशन था ये टोटली बेस्ड था कि इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो 3 हमारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट मेंशन है उसके बारे में। लेकिन उस दिन मैंने बताया भी था कि हमारा लॉ और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ये दो क्या कहते हैं उस पर चलता है। एक ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ एंड सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। कस्टम एंड प्रैक्टिसेस के अंतर्गत जो इंडियन नेगोशिएबल हमारा जो एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स जो इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है दैट इज द हुंडी। हुंडी को अगर हम डिफाइन करें, हुंडी इज द इंडियन बिल ऑफ एक्सचेंज। ध्यान से सुनना, हुंडी इज द इंडियन बिल ऑफ एक्सचेंज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ बट it is based on the custom and practices। स्पेशली हुंडी को जो है जो हिंदू व्यापारी होते हैं वो इसको एडॉप्ट करते हैं। इसको जो है हुंडी को लॉ के द्वारा नहीं होने के कारण इसको बैंक इस पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट दे करके आपको कैश नहीं देता है। बैंक इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता क्योंकि बैंक जो अकॉर्डिंग टू लॉ है उसी को रिकॉग्नाइज करता है, हुंडी को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसलिए इस पर कोई, इसको हम आपको पहले ही बता दें, ये है आपका। लेकिन इंडिया में जो है इंडियन बिजनेसमैन इसको बहुत ही इसको जो है ये प्रचलित है। नॉर्मली ये रीजनल लैंग्वेज में लिखा जाता है और स्पेशली मारवाड़ी जो हमारे भाई व्यापारी हैं वो इसको मुरिया भाषा में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है। ये इसकी कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसमें जो इसकी शुरुआत किया जाता है, इसकी शुरुआत में अगर हम इसको कैरेक्टरिस्टिक में भी बात करें तो इसकी जो शुरुआत किया जाता है वो भारतीय इष्ट देवताओं के हिसाब से लिया जाता है। श्री गणेश जी सदा सहाय करो, श्री जैसे लिखा था श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, एक इस तरीके से श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय या श्री गणेश जी जो भी एक चीज होता है इस पर लिखा जाता है। तो पहला ये एक आपका इष्ट देवता। दूसरा जो है इसमें अमाउंट जो होता है वो अमाउंट 3 तरीके से लिखा जाता है। एक तो जो अमाउंट ओरिजिनल है वो, एक जो आधा है वो, और एक जो डबल है उसको। जैसे मान लीजिए कि हमने 1000 रुपया, ये यहां पर ये भी बात करना उल्लेखनीय होगा चूंकि इंडियन बिल ऑफ एक्सचेंज हमने बोला इट मींस क्रेडिटर राइट द बिल। तो कौन लिखता है? राइटर कौन है? राइटर इज द क्रेडिटर और एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। और एक्सेप्टेंस कौन करेगा? डेटर। यहां पर भी तो इसका मतलब ये दोनों सर्टेन होने चाहिए, क्रेडिटर भी सर्टेन होना चाहिए, डेटर भी, ये एक्सेप्ट करेंगे। अब मान लीजिए डेटर को 10,000 रुपया देना है तो जब हुंडी लिखा जाएगा उस पर लिखा जाएगा कि दोनों अमाउंट आपका लिखा जाएगा, इसमें आधा भी लिखा जाएगा 5,000 और दुगुना भी लिखा जाएगा 20,000 रुपया। वो इसलिए लिखा जाता है ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, और दूसरा किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन के साथ साथ कोई भी इसको जो है फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस या किसी प्रकार के गड़बड़ी करके इसमें कोई परिवर्तन ना कर सके। ठीक है ना? तो यहां पे अमाउंट रिटेन ऑन क्रेडिटर, एक्सेप्टेंस, और इसमें जो नेक्स्ट है उसमें स्टैंप भी लगाना जरूरी होता है। उसी तरह जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में है, और स्टैंप भी जो लगाया जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एड वैलोरम है, जिसके मतलब होता है कि वो जैसे मान लीजिए 10,000 का है, जो भी उसमें जो है वैल्यू होता है उसके हिसाब से वो निकाल लिया जाता है, 200 रुपया 300 रुपया जो भी उसमें है। इसमें जो है
ये जो लिखा जाता है इसमें डेट, वो तिथि जो हिंदुओं में चलता है, तिथि, मिति और संवत जो हिंदुओं का वर्ष होता है, उसके हिसाब से इसमें वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और द सिग्नेचर ऑफ द राइटर, ये जो है सिग्नेचर जो होता है वो आपका राइट साइड ऑफ द जो है सिग्नेचर की कहां पर होता है, राइट साइड सिग्नेचर होता है इसमें, इसमें, ठीक है ना। तो यहां पर ये आपका हो गया हुंडी। तो एक फिर से हम जो है आपकी किताब के हिसाब से हम बोल रहे हैं, इट इज द इंडियन बिल ऑफ एक्सचेंज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ and accepted as on the basis of the custom prevailing in India and Indian business practices. It is especially written in regional languages. किस में लिखा जाता है, रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश में नहीं लिखा जाएगा। और स्पेशली जो है मुरिया में, मुरिया भाषा होता है मारवाड़ी लोगों का, उस भाषा में इसका ज्यादा प्रयोग होता है और स्पेशली ये हिंदू लोग इसको ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। इस पर जो है अभी हमने बताया, इस पर गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं होता है। दैट्स वाई नो कमर्शियल बैंक जो आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इस, ठीक है ना। इसके लिए एक अलग माने वो बाकी जो है अदर जो इंस्टीट्यूट संस्था है, जैसे साहूकार महाजन, ये लोग इंडिजिनियस बैंकर हैं जो आपको पढ़ा जाएगा, वो लोग इसको एक्सेप्ट करके इस पर डिस्काउंट आपको कर देते हैं। तो ये आपका था इंडियन बिल ऑफ एक्सचेंज। इंडियन बिल ऑफ एक्सचेंज भी जो है ये आपका हुंडी, ये भी कई तरीके का होता है, आपको किताब में मिलेगा और इसको जो है उस बेसिस पर इसको हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है ना। उसमें भी जैसे आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में दिखा था, ऑन द बेसिस ऑफ द साइट, साइट का मतलब होता है ऑन डिमांड, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज था ऑन डिमांड, उसके आधार पर होता है। इसमें एक दो तीन हम ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट के आधार पर हम दो तीन, एक टर्म हुंडी होता है जो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम के, एक टाइम पीरियड के बाद आपको भुगतान होगा, किताब में आप देखते रहिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट एक धनी जो हुंडी होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हुंडी पेबल टू बेयरर, जो भी व्यक्ति लेता जा रहा है, लेके जा रहा है, उसको आप पेमेंट कर दीजिएगा। इट्स पेमेंट इज मेड to that person whose name is written in, the bearer can also obtain money by using it. सहयोग हुंडी होता है, the payment of such hundi is made to the person mentioned in hundi on being certified by the renowned person. bearer हो गया, और ये एक तरह से समझिए ऑर्डर वाला जो चेक के संदर्भ में आया था, सहयोग हुंडी उसका हो गया। नामजोग हुंडी होता है, the payment of this type hundi is made to the person mentioned in it according to his order. It can also be endorsed. अगर इंडोर्स किया जा सकता है उसमें ऑर्डर वाले के साथ, तो नामजोग हो गया, ठीक है ना। फरमान जोग हुंडी होता है, द पेमेंट ऑफ दिस टाइप हुंडी कैन बी मेड टू एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द रिसीवर मेकिंग इंडोर्समेंट ऑन हुंडी इज एसेंशियल। इसमें देखिए नामजोग में हुंडी किया जा सकता है, करे या ना करे, लेकिन फरमान जोग में इंडोर्स करना अनिवार्य होता है। यह अंतर समझ आ गया। पांचवा है जोखमी हुंडी। जोखमी हुंडी क्या होता है, सम कंडीशन इज अटैच, कुछ ना कुछ उसमें शर्त जोड़ दिया जाता है, अटैच रिगार्डिंग द पेमेंट इन दिस टाइप ऑफ हुंडी, सच एज द पेमेंट विल बी मेड ऑन रीचिंग द गुड सेफली। कोई कंडीशन जोड़ा जा सकता है, अगर कंडीशन के साथ अगर हम हुंडी को देते हैं उसको कहते हैं जोखमी हुंडी। जवाबी हुंडी होता है, जनरली द पेमेंट ऑफ दिस टाइप हुंडी इज बीइंग डन फॉर सेंडिंग मनी फ्रॉम वन, एक जगह से दूसरे जगह अगर हम बैंक के थ्रू माल को भेजते हैं, बीइंग डन सेंडिंग मनी वन, मनी को एक जगह से दूसरे जगह हम बैंक के द्वारा भेजते हैं। द रिसीवर ऑफ मनी हैज टू सेंड रिप्लाई टू द सेंडर, जो जब पैसा रिसीव करेगा तो वो एक रिप्लाई भेजेगा सेंडर को, सो दैट ही हैज रिसीव्ड द अमाउंट। इसको कहते हैं जवाबी हुंडी, ठीक है ना। इसका है, ये था आपका हुंडी, ठीक है ना। हुंडी आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है। हुंडी करीब करीब हर साल आता है, 2 नंबर के वेरी शॉर्ट में। आपको इसको आप लोग तैयार रखिएगा और इसको आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगा हम लोग जब मिलेंगे उस समय हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जितना मैंने अभी बोल दिया है हमारे ख्याल से
दैट इज द सफिशिएंट। अब इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, निश्चित रूप से इसको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।